बाद पहली बार देखिए सदाकत आश्रम में CWC की बैठक कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू समेत कई कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि 200 से अधिक यानी अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं और इस बैठक को लेकर देखिए क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पहले उनको आप सुनिए। देश की आजादी की लड़ाई शुरुआत होने की आज उसी सदाकत आश्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में आदरणीय हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी न्याय और जानते हैं, उनकी उपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जिसमें हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण उपस्थित हैं। आदरणीय खड़गे जी का जो प्रारंभिक उद्बोधन हुआ उसमें उन्होंने जो कहा इस सदाकत आश्रम में जिन नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जितने भी नाम हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं जिन्होंने इस लड़ाई में भूमिका निर्वहन किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व विचार किया, उन सबको उन्होंने स्मरण किया। आदरणीय साथियों, आज वर्तमान जो स्थिति है उसमें बड़ी चिंता जाहिर की आदरणीय अध्यक्ष जी ने, चाहे देश के आंतरिक मामले हो चाहे देश के वैदेशिक मामले हो, सभी जगह हालात चिंताजनक है। देश के अंदर जो आर्थिक हालात बन पड़े हैं वो सबसे ज्यादा चिंतनीय है। एक तरफ किसानों पे आय दोगुनी करने की बात कही गई लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी तरफ मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, मनरेगा मजदूरी मिल नहीं रहा है गरीबों के लिए। तो तीसरी तरफ MSME जितने हमारे लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं वो चरमरा गया है। तो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही डामाडोल है। ऐसे समय में जब GST लागू किया गया उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था और सुझाव दिया था कि 4 और 8% का स्लैब होना चाहिए, जबकि 5 स्लैब रखे गए। और उस समय प्रधानमंत्री जी का भाषण आप उठा के देख लीजिए, उस समय भी उन्होंने कहा कि बहुत क्रांतिकारी कदम है। देश की दूसरी आज़ादी का दिन है 30 जून 2017 को उन्होंने मध्य रात्रि की घोषणा की, ये दूसरी आज़ादी है। और उस समय भी गरीबों के माली हालात सुधरेंगे, किसानों के, मजदूरों के, नौजवान के, व्यापारी और उद्योगपतियों की स्थिति में गुणात्मक वृद्धि होगी, इस प्रकार की बात कही गई थी। और वही बात जब आप 5 स्लैब से घटा के 2 स्लैब किए तब भी वही बात आप कह रहे हैं। लेकिन इन 8 सालों में आर्थिक पूरे देश की जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया। 50 लाख करोड़ से भी अधिक राशि वसूली की गई और आज जनता की हालत बेहद खराब है। उनके क्रय शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है और अब ये कहते हैं कि उत्सव मनाने की बात, जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो खरीदी किस बात की करेंगे। इस प्रकार की बातें आदरणीय खड़गे जी ने प्रारंभिक उद्बोधन में की। विदेश नीति के बारे में भी उन्होंने कहा कि आज हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनका झुकाव चीन के तरफ हो गया है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब राहुल जी ये मामला उठाते हैं कि डोकलाम के मामले हो चाहे अन्य
जहाँ चीन ने घुसपैठ किया हुआ था, प्रधानमंत्री जी उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, न कोई घुसा हुआ है न कोई आया है। इस प्रकार से आप देखेंगे आज हमारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अब नेपाल, पहले अब बांग्लादेश, पहले श्रीलंका में हुआ, राष्ट्रपति कार्यालय में उसके निवास में घुस गए थे। बांग्लादेश की स्थिति उससे भयावह हुई और सबसे ज्यादा खराब स्थिति नेपाल की, जहां न केवल लोकसभा में घुस गए, न केवल मंत्रियों के घर जलाए गए, पूर्व प्रधानमंत्री के उसकी पत्नी को जला के मार डाला गया, न्यायपालिका को छोड़ा नहीं गया, और जो प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है, हम जिसे मीडिया कहते हैं, मीडिया घरानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वहां तोड़ फोड़ किया। तो जो प्रजातंत्र के चार पाए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों को वहां ध्वस्त किया गया। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। और वहीं जिस अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने व्यक्तिगत मित्र बताते हैं, उन्होंने मित्रता कैसी निभाई, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इस प्रकार से देश में जो हालात बने, जो पहलगाम की घटना घटी, पूरी दुनिया ने इसके। तो आपने भूपेश बघेल को सुना किस तरीके से CWC को लेकर मौजूदा सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के उपलब्धि के बारे में भी बता रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगा है, उनसे जब उन आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो सम्राट चौधरी पर भी तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं भूपेश बघेल। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में लगातार कांग्रेस सक्रिय दिखाई दे रही है और अपने संगठन को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही। और आज CWC की जो है बैठक बुलाई गई और उस बैठक में राहुल गांधी समेत अलग अलग प्रदेश के कुल 200 से अधिक कांग्रेस के जो लीडर हैं उस बैठक में शामिल हुए। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दे और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए पटना प्राइम।